कि मेरे बच्चे आ रहे थे वहाँ से, मार दिए दंगाइयों ने। और क्या करें, उसकी वजह से परेशान है। मेरा लड़का मेरे इतना लंबाई हो गया था, मैं तो रिक्शा ठेली चला के मैं बच्चे पाल रहा था और मेरा बेटा पढ़ रहा था। मुझे ये कह रहा था पापा मैं पुलिस में नौकरी करूँगा, लेकिन इसको पुलिस वाले ने मार दिया। ऐसे पैर पकड़ के रो रहे थे, भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ, हाथ जोड़ रहे, भाई छोड़ दो, मेरा मासूम बच्चा है छोटा छोटा। कह रहा मुल्ला अब तू भाई बता रहा है, ये बल्कि उनको सरिया से मेरे आंखों का सामने सरिया से उनको यहाँ पे सिर पे मारा। रोड की तरफ झांकने लगे, सोई नीचे से बोतल आई तो हम दूसरी मंजिल की जीने की छत पे खड़े थे पेड़ी पे, तो मेरे तेजाब की बोतल लग गई। जब सर तेजाब की बोतल लगी मैं बैठ गया, मैं सोचा किसी ने ईंट मार दी। जब हम बैठ गए तो हमारी लड़की यही अनम आई, इसने देखा, अम्मी से कहा अम्मी पापा बैठ कैसे गए, देखेगा वो आए, इनने देखा इनके खुद। फिर रात में करीब 10 बजे मैं दयालपुर थाने से लौट कर आता हूँ तो मैं अपनी गली के बाहर देखता हूँ मोहन सिंह बिष्ट और 200-250 लोग उनके साथ मौजूद थे, जो हमारे प्रेजेंट विधायक हैं। वो कहते हैं कि अभी तो इन कटुओं की दुकान जलाई है, अब एक एक करके इन कटुओं को ख़त्म करो और इनको आज़ादी चाहिए, इनको आज़ादी देंगे हम। किसी की दुकानें जली हैं, किसी का घर जला है, किसी की आंखों के सामने उसके बच्चे को मार दिया गया, किसी की आंखों के सामने उसके पति को मार दिया गया। तो आज तमाम लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमें जिस तरह से जुल्म का निशाना बनाया गया, जुल्म का शिकार बनाया गया, तो हमें उम्मीद है कि इंसाफ हमें मिलेगा और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से, सरकार से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से एक उम्मीद की जो किरण है वो अभी भी इन लोगों के दिलों में जागी हुई है कि कोई ना कोई राह निकलेगी। क्योंकि अभी 1 साल गुजरा है, आने वाला वक्त किस तरह से गुजारेंगे ये लोग, जिन लोगों का सब कुछ ख़त्म हो चुका है, उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर इनकी डिमांड है कि केंद्र सरकार इनकी बात सुने, दिल्ली सरकार इनकी बात सुने। मेरा नाम असगरी है। मैं उन बच्चों की माँ हूँ जो 2 बच्चे ख़त्म हुए, हासिम आमिर। कि मेरे बच्चे आ रहे थे वहाँ से, मार दिए दंगाइयों ने। और क्या करें, उसकी वजह से परेशान है, सहारा नहीं। कितनी उम्र रही होगी बच्चे की? एक की 30 साल है, एक की 19 साल है। कैसे ये सब हुआ, जरा बता पाएंगे? आ रहे थे नानी के यहाँ से, बस नानी के यहाँ से आ रहे थे, देख के आने के बाद मैं रास्ते में आ रहे 5 मिनट 26 फरवरी को 26 फरवरी, अभी 1 साल हो गई, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई भी किसी तरह की नहीं हुई है। कैसे क्या हो रहा होगा क्या नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। घर में कमाने वाले एक वो सहारे वाले कोई भी नहीं है, एक लड़का है 20 साल का, फैमिली ज़्यादा है, बच्चा ये छोटा है, क्या करेगा। किस तरह गुजारा आप लोग कर रहे हैं? बस ऐसे ही कर रहे हैं गुजारा भाई, राशन मिल जाता है, राशन से थोड़ा सा कुछ अपने 2-2.5 हज़ार रुपये बच्चा कमा लाता है बस। कैसे हुआ, मैंने पहले मैं कारखाना में काम करते थे, कारखाना पे काम करते थे, बैग की काम करते थे 24 तारीख की। तो ऐसा हमारे 24 तारीख के गोकुलपुरी में हंगामा हो रहे थे, लड़ाई झगड़ा हो रहे थे, मैं भागते भागते घरे गई। 25 तारीख का दंगा हुए भागवती बिहार में लाली का पास, तो वहाँ पे सब मीटिंग बना रहे थे, सब खारी हो रहे थे, तो हम लोग ऊपर चले गए। शाम को का टाइम लड़ाई हुई है, ईंट पत्थर फेंक रहे थे मकान मालिक का सामने, घर के सामने जीना पे। हमारे मकान मालिक चिलमपुर में रहता है, अपना मकान उनकी चिलमपुर में रहता है। तो हमारा मकान मालिक का पास फ़ोन करा, जब भाई आपकी कारखाना पे, वो कारखाना नीचे कारखाना चूना फैक्ट्री है, कारखाना है और ऊपर किराएदार रहते थे। तो हमारा मकान मालिक का फ़ोन करा, उन्हें मकान मालिक ने इनको फ़ोन करा जो दंगा में ईंट पत्थर फेंक रहे थे। तो उन्हें कहा भाई हमारे मकान के सामने इतना हंगामा मत करो। तो मकान मालिक की बात सुन के तुरंत चले गई। चले जाने के बाद दोबारा जो अंधारी हुई है 6-7 बजे के बीच में, 8 बजे के बीच में, तो दोबारा आया। आने के बाद पहले तो कैमरा तोड़ दिया, कैमरा तोड़ने के बाद उसके बाद लाइट काट दिया। काटने के बाद पीछे है पुलिस वाला है, पीछे हमारे जिस गोली में है वो पुलिस वाला है, तो उन्हीं की गोली में घुसी है। गोली में घुस के तो हमारे पीछे कमरे में से घुस के 30 मंजिल जय श्री राम करके 30 मंजिल पे पहुंचा। हम पके 200-250 आदमी था, तो हमरा देख के डर गई। तो हमारे आदमी और उनको जीजा को उनको पलंग के अंदर छुपा दिया था, जब बेड होते लकड़ी का बेड के अंदर छुपा दिया था। तो उन्हें ताला तोड़ के
तो उनको ताला तोड़ के पहले अंदर घुसी कमरे के अंदर। हमरा दूसरी कमरे में बंद थे हमारे बच्चे को लेके। हमरा खिड़की है, हमने सब कुछ देख रहे थे, तो हमरा आदमी को बचा नहीं पाया। उसके कमरे का उसने जीजा को पहले मारा, मारने के बाद तो एक तरफ उसकी जीजा था, एक तरफ मेरा पति था। तब उनको मेरे पति को जब उनको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ही मेरी पति को जब ढक्कन उठाया, उनके छरिया मार रहे थे पलंग के अंदर, छरिया से मार रहे थे। जब ताज़ा बदन है, जब छरिया अंदर छरिया लगेंगी तो चिकेंगे। तो कह रही एक मुल्ला जी और है, तो उनको जब कह रहे मुल्ला जी एक और है, तो उनको खींची है पलंग के अंदर से, खींच के बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उनको वहाँ पे खूब पिटाई करा कमरे के अंदर। नारे वारे लगा रहे थे, जय श्री राम नारे लगा रहे थे। मास्क पहना हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है, जय श्री राम करे, ये मुल्ला को मारो, काट डालो, ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। तो हमरा बहुत डरे हुए थे। गए हमारे सब मेरे बच्चे आदमी को बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद तो उनको पैर पकड़ के मेरा पति खुद रोया, भाई मेरी बच्चा है, मैं रोज़ की मजदूरी काम करती हूँ, मजदूरी करके मैं बेलदारी कर रहा हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, कुछ जैसे करके अपना बच्चे को पेट पाल रहे। भाई मुझे छोड़ दो, मेरा मासूम बच्चा है, 3 साल उस टाइम मेरी 3.5 साल का मेरा लड़का है। आज 1 साल हो गया मेरी दंगा हुआ। आज मेरी लड़का 4.5 साल का है और 12-13 साल की मेरी लड़की है। तो उनको भी ऐसे पैर पकड़ के रो रहे थे, भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ, हाथ जोड़ रहे, भाई छोड़ दो, मेरा मासूम बच्चा है छोटा छोटा। कह रहा मुल्ला अब तू भाई बता रहा है ये, बल्कि उनको सरिया से मेरे आंखों का सामने सरिया से उनको यहाँ पे सिर पे मारा। दंगा तो 2-3 दिन पहले ही से स्टार्ट होता, जाफराबाद सीलमपुर से 22-23 तारीख में होते होते 25 फरवरी को ये शिब्यार पहुँच गया। हमारी जो कॉलोनी है शिब्यार है, 25 फुटा रोड है, गली नंबर 13 फेज 6, ठीक है। तो 25 फरवरी दिन मंगलवार को ये हादसा हुआ। सुबह से यानी दंगा स्टार्ट हो गया, होते होते शाम हो गई, दिन छिप गया और लाइटें काट दी खम्भों की, पथराव चालू हो गया। पथराव होते आ रहा, खूब मुठभेड़ हुई दोनों तरफ से। जब मुठभेड़ हुई, जब हम लोगों ने सोचा कि अब यानी नहीं बच पाएंगे, तो कुछ लोग अपने बाहर को भागे, हम लोग अपने घर में भागे। तो हमने अपने घर में भाग के ताला लगा लिया और हमारी सिर्फ बड़ा लड़का नहीं था, बाकी हमारे 2 लड़के और 1 लड़की, और हमारे घर से हम 5 लोग जे, और एक भाई, एक भतीजा, एक पड़ोस का लड़का, ऐसे छत पे अते पे चढ़ गए। हमने चलो अब घर से छोड़ के भाग के कहाँ पे जाएंगे, तो ये नहीं सोच रहे थे कि इतना लंबा झगड़ा हो जाएगा। आँखों को नुकसान किस तरह से पहुँचा है? सब झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि तो हमने सोची अब यहाँ नहीं बचोगे, तो हमने सोचा चलो यहाँ से निकल चलो घर से। जब सब पब्लिक भाग रही तो हमने भी सोचा चलो रोड की तरफ देख लें कि कैसे हैं दंगा वाले, भीड़ भाड़ कैसी है। सो रोड की तरफ झांकने लगे, सोई नीचे से बोतल आई, तो हम दूसरी मंजिल की जीने की छत पे खड़े थे पेड़ी पे, तो मेरे तेजाब की बोतल लग गई। जब सर तेजाब की बोतल लगी, मैं बैठ गया, मैं सोचा किसी ने ईंट मार दी। जब हम बैठ गए तो हमारी लड़की यही अनम आई, इसने देखा, अम्मी से कहा कि अम्मी पापा बैठ कैसे गए, देखेगा वो आई, इनने देखा इनके खून। तो ऐसा ही हमारे अंगोछा था वो गिर गया, रुमाल टोपा था वो गिर गया। फिर वो दोनों तरफ हाथ पकड़ के जीना उतारा, नीचे जीना ताला खोला, मस्जिद में पहुंच गए। मस्जिद में इतना पानी नहीं चला पाए वो लोग पीछे ही, जब नहीं धुलाई कर पाई तो जब हमने सोचा अब मस्जिद में भी नहीं बचेंगे, क्या मस्जिद में कोई नहीं। जब ये मस्जिद नहीं बचेंगे तो हम ऊपर चढ़े गए मस्जिद की छत पे, हम सब अपने जितने लोग थे। तो नीचे मस्जिद में तोड़ फोड़ करते रहे। उसके बाद सिलेंडर फाड़े, तब तक टाइम रात के 3 बज गए। कोई फोर्स नहीं, कोई बात नहीं। हमारी लड़की ने फ़ोन बराबर करे, फोर्स बिल्कुल आके नहीं दी। फिर वहाँ से हम लोग निकले, जब वो सिलेंडर फाड़ के चले गए तो जैसे तैसे फिर वहाँ से निकले और नाले चवनपारक आए। चवनपारक में फिर लोगों ने हमारी वो करी देखभाल, और फिर
हॉस्पिटल में ले गए। एक हॉस्पिटल वहीं मुस्ताबाद 25 फुटाब है, उसमें उन्होंने कहा ये या तो नहीं GTB ले जाओ या अर्बन ले जाओ। तो फिर 26 तारीख को मुझे वहीं अर्बन में भर्ती हो गया। मेरा नाम राम सुगारत पासवान हूँ। मेरा बेटे का नाम था नितिन कुमार पासवान। मैं रहने वाला बेगूसराय बिहार से हूँ। बेगूसराय ज़िला लगता है मेरा। मेरा बेटा उस टाइम निकला था 26 फरवरी पिछले साल 2:30 बजे के आसपास निकला था घर से। मैं चौमिन लेने जा रहा हूँ। चौमिन लेने गया तो उस टाइम वहाँ पे कोई दंगा नहीं हो रहा था, दुकानें लग चुका था। 24-25 को झगड़ा हुआ था, 26 को शांत था। 2 दिन पुलिस भी नहीं आया था। 26 तारीख को पुलिस आया और इसको जो है आंसू गैस को गोला मेरे बेटे के सर में मार दिया। सर में लगने के बाद वहाँ पे बहुत खून बहा था। हम उस टाइम वहाँ पे था नहीं। पुलिस वाले ने रेत उससे खून के ढका दिया और किसी को बताया नहीं और कोई आदमी को जाने नहीं दे रहा था। उसको उठा के GTB अस्पताल ले गया। वहाँ पे नाम कुछ नहीं लिखाया, जबकि मेरा बच्चा उस टाइम बोल भी रहा था। उन्हीं के पुलिस वाले दूसरा आदमी जो वहाँ लोकल पुलिस थे वो कह रहे थे तुम्हारा लड़का बोल भी रहा था उस टाइम। नितिन कुमार पासवान। हाँ, नौमी के इल्ज़ाम दे रहा था। नितिन उम्र क्या थी? उम्र करीब 15 साल। उसकी अभी आपकी क्या मांग है? क्या कोई मुआवजा मिला है, क्या नहीं मिला है? मेरे दिल्ली सरकार से 5 लाख मुआवजा मिला है। मैं चाहता हूँ जो सबको मिले मुझे 10 लाख मिले, क्योंकि मेरा लड़का कमाने लायक हो गया था। मेरा लड़का मेरे इतना लंबाई हो गया था। मैं तो रिक्शा ठेली चला के मैं बच्चे पाल रहा था और मेरा बेटा पढ़ रहा था। मुझे ये कह रहा था पापा मैं पुलिस में नौकरी करूँगा, लेकिन इसको पुलिस वाले ने मार दिया। मेरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी 1 महीने पहले मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रहा है कि तेरा वो लड़का गिरा है और मर गया। कोई पुलिस वाले का नाम नहीं आ रहा है इसमें। भरोसा नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? नहीं, गलत बनाया पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस वाले ने। FIR भी गलत बनाए, सब कुछ गलत लिख रखा है कि लड़का गिरने से मर गया। तो फिर पुलिस वाले क्यों ले गया वहाँ पे? मैं 100-200 मीटर में था मेरा घर, लेकिन वहाँ बताया नहीं। मेरा बच्चा बोल भी रहा था। जब कोई लोकल पुलिस से कहा था, मैं गया था साथ में, वो बोल रहा था। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है कि पुलिस से लगा है, ना पुलिस वाले ले गया। ये भी नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि किसने पहुँचाया हॉस्पिटल। ये भी नहीं लिखा है फार्म। इतना गलत लिखा है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सरकार से ये अच्छा इंसाफ मिले और जो पुलिस वाले अगर इसको चलाया है, मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस वाले मेरे बताए मेरे लड़के क्या गलती था, किस लिए मारा। SHO ने मारा है। वहाँ पे आदमी बोल रहे हैं कि SHO ने मारा है। मैं यही मांग करता हूँ कि मेरे सामने कम से कम एक बार मैं मिलूँ उन पुलिस वाले से। मैं पूछूंगा सर मेरे बेटे क्या गलती करा था। मेरा बेटा तो पुलिस बनना चाहता था, वो नौकरी पुलिस में बनना था। शरीर भी अच्छा खासा था, वो कहता था मैं पुलिस बनूंगा, लंबाई भी अच्छा खासा था, लेकिन क्यों मारा। मेरा नाम मोहम्मद मुमताज़ है। मैं खजूरी खास एक्सटेंशन का रहने वाला हूँ। 23 फरवरी की बात है, 23 फरवरी 2020 की तकरीबन 7:30 बजे मेरी दुकान पर 200-250 लोग आते हैं और पथराव स्टार्ट कर देते हैं और तोड़फोड़ सारा सामान रोड पर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कुछ लोकल और गुजर समाज के दबंग लोग भी मौजूद हैं और मेरे मकान मालिक भी मौजूद हैं। हमने उनसे कहा कि सर हम तो आपको जानते हो और आप भी हमें बचपन से जानते हैं, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दिया और मेरे ऊपर पिस्तौल तान दी और उनके लड़के वगैरह ने मेरे गले में से मेरी आंखों के सामने जो 70-80 हज़ार रुपये थे वो सारे निकाल लिए और मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। किसी तरह मैंने अपने आप को बचाकर अपने रेस्टोरेंट के पीछे से निकलकर मैं दयालपुर थाने गया वहाँ कंप्लेंट करवाने। तो वहाँ पर मैंने पुलिस वाले को बोला कि जनाब मेरी कंप्लेंट लिख दो। वो कहते हैं किस चीज़ की कंप्लेंट। मैंने कहा जनाब मेरे रेस्टोरेंट में 200-250 लोग घुस गए, उन्होंने पथराव करा और तोड़फोड़ कर दिया, पूरी दुकान में आग लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, ठीक है कंप्लेंट दे दो। मैंने कहा सर नाम के साथ दर्ज करवानी मुझे, आप लिख दो। कह रहा नहीं नाम के साथ आपकी दर्ज नहीं की जाएगी, आपकी कंप्लेंट आप ऐसे ही लिखो बिना नाम की, तभी आपको मुआवजा दिया जाएगा। फिर मैंने मजबूरी में मैंने जनाब वैसी कंप्लेंट दी। फिर रात में करीब 10 बजे मैं दयालपुर थाने से लौट कर आता हूँ तो मैं अपनी गली के बाहर देखता हूँ मोहन सिंह बिष्ट और 200-250 लोग उनके साथ मौजूद थे, जो हमारे प्रेजेंट विधायक हैं। वो कहते हैं कि अभी तो इन कटुओं की दुकान जलाई है, अब एक एक करके इन कटुओं को ख़त्म करो और इनको आज़ादी चाहिए, इनको आज़ादी देंगे हम। ये कहकर मैं सुनते ही मैं मतलब बिल्कुल डर गया। मैं इसलिए डर गया कि क्योंकि मैं उसका कार्यकर्ता रह चुका हूँ और मेरे 3 किसके कार्यकर्ता रहे? मैं BJP का कार्यकर्ता रह चुका हूँ
तकरीबन 2010 से मैं और मेरे बड़े भाई और मेरा पूरा परिवार, चाचा ताऊ सभी इनसे जुड़े हुए थे, मोहन सिंह बिष्ट से। फिर ये बात आप लोगों ने उन्हें नहीं बताई? हमने बताई, हमने मतलब जब उन्होंने ये बात कही कि अभी तो इन कटुओं की दुकान जला, अभी इनको एक एक करके ख़त्म करो, तो फिर मेरा तो मतलब दिल ही गवारा नहीं करा कि मैं इनके पास जाऊं जब ये हमारे मुसलमान के लिए ऐसा कह रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल डर गया। फिर मैं अपने घर चला जाता हूं। रात में करीब 2:30 बजे दयालपुर थाने से हुक्म सिंह जी आते हैं। वो कहते हैं कि भाई आपकी कंप्लेंट लिखी जाएगी, आप थाने चलो। मैंने कहा सर मैं थाने तो गया था लेकिन नाम के साथ दर्ज नहीं कही गई, मैं कंप्लेंट दे के आया, वहाँ नाम के साथ उन्होंने कंप्लेंट नहीं ली। तो कह रहे चलो मैं लेकर चलता हूँ, मैं तुम्हारी कंप्लेंट लिखूँगा। मैंने कहा सर इतनी रात में मैं ऐसे दहशत वाले माहौल में कैसे जाऊँगा? कह रहा हाँ चलो मैं लेकर चल रहा हूँ, मेरे साथ चलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सर आप चलो, मैं अपने चाचा के साथ आ रहा हूँ। अच्छा ये मुझे बताइए, अभी तक कोई मुआवजा वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं से कोई मुआवजा नहीं, ना ही घर का मुआवजा आया मेरा, ना ही नहीं कोई मुआवजा नहीं। हमने 2-3 जगह मतलब ITO वगैरह में भी एप्लीकेशन दी, DC वहाँ दी, SDM साहब को दी, DM साहब को दी। आपकी मदद कैसे हुई, किसने? अभी तक कोई मदद नहीं हुई, कहीं से कोई मदद नहीं हुई। अभी तक 1 साल होने को आ गए हैं। मैं अभी कोई रोज़गार भी नहीं है मेरे पास, ऐसी मतलब खाली बैठा हूँ। आने वाला वक्त किस तरह से गुजारेंगे ये लोग, जिन लोगों का सब कुछ ख़त्म हो चुका है, उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर इनकी डिमांड है कि केंद्र सरकार इनकी बात सुने, दिल्ली सरकार इनकी बात सुने, मुआवजे दिए जाएं और जिनके पास कुछ नहीं रहा है उनको कम से कम घर के एक सदस्य को कोई ऐसी नौकरी दी जाए कि जिससे आने वाले वक्त में वो कमा सकें, खा सकें और अपना आगे का जीवन जी सकें। दिल्ली के प्रेस क्लब से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।